गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको बताए थे महल और पैलेस, जयपुर और जोधपुर दो डिस्ट्रिक्ट के बताए थे। मैं आज बताऊंगा उदयपुर कोटा। ठीक है, उदयपुर उदयपुर का मैप है उदयपुर। ठीक है, जिलों की नगरी उदयपुर में आपका होगा सबसे पहले महाराज कुमार का महल। ठीक है, ये महाराज कुमार का महल है। महाराज कुमार महल, ठीक है, महाराज कुमार महल है ये। जो ये जयसमंद झील के किनारे इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे जयसमंद झील है, इस झील के किनारे इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण जयसमंद झील के किनारे किया गया था और इसका निर्माण करने वाले कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह। ठीक है, 2 नंबर पे आपका आता है राजमहल। राजमहल 2 नंबर पे राजमहल, इसका निर्माण किया था पिछोला झील के किनारे उदय सिंह जी ने। उदय सिंह ने, ठीक है, उदय सिंह जी ने इसका निर्माण किया। फिर जल निवास या फिर जल मंदिर, ये कहाँ है? पिछोला झील के ठीक मिडल में, टापू में। क्या नाम है इसका? जल निवास। जल निवास व जल मंदिर, वो है महल। जल मंदिर, ठीक है। पिछोला झील के टापू के अंदर ये दोनों बने हुए हैं, सुंदर महल बने हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मोती महल। मोती महल ये भी उदयपुर में है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर सज्जनगढ़ पैलेस है, जो जिसे उदयपुर का मानसून पैलेस भी कहते हैं। किसको? सज्जनगढ़ पैलेस को। सज्जनगढ़ पैलेस को 5 नंबर पे, इसे उदयपुर का मानसून पैलेस भी कहते हैं। फिर आपके आता है अर्शी विलास महल, यह पिछोला झील में स्थित है। कौन से झील में? पिछोला झील में। अर्शी विलास महल, यह पिछोला झील में स्थित है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद में इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर दीजिएगा वीडियो देख के। इसमें ये 6 है महल जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, 6 महल पैलेस। ठीक है, अब बात करेंगे अपन कोटा की। कोटा, कोटा का मैप
ये आपका है कोटा। ठीक है, कोटा में क्या खास बात है? सबसे पहले कोटा में है गुलाब महल। ये इसका निर्माण करवाया था राव जय सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? राव जय सिंह हाड़ा ने करवाया था, गुलाब महल। गुलाब महल, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था राव जय सिंह हाड़ा ने। ठीक है, फिर इसके बाद में छत्रविलास का जग मंदिर। छत्रविलास का जग मंदिर, छत्र विलास जग मंदिर। छत्रविलास का जग मंदिर यह दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ब्रज कंवर की अपनी रानी है सिसोदिया रानी दुर्जन साल जो महाराजा थे, उन्होंने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए इसका निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद में तीसरा है अबला मेनिका महल। अबला मेनिका महल, अबला मेनिका महल। अबला मेनिका महल है जो इसका निर्माण राव मुकुल सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। सेकंड ताजमहल। फर्स्ट तो कौन सा है? छत्र पैलेस। ठीक है, फिर इसके बाद में कोटा का एक हवा महल है। कोटा का हवा महल, इसका निर्माण महाराजा महाराव राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये जयपुर महल की तुलना में अधिक सुंदर तो नहीं है, लेकिन इसके हिंदू स्थापत्य कला में अनुभव है। कारण कि इसका हवा महल ये भी कृष्ण मंदिर की तरह, कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह है ना। इसमें भी खिड़कियां लगी हुई है, इसलिए इसे कोटा का हवा महल बोलते हैं, इसे कोटा का। ठीक है, फिर आपके बाद में इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। आप सब डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक एक दो ही हैं, इसलिए मैं मैप नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिख के आपको समझा दूंगा। जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में सबसे पहले है बादल महल। बादल महल, इसका निर्माण 1884 में सिलावटों द्वारा करवाया था। यह महारावल बैसाल सिंह को भेंट कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सर्वोत्तम विलास महल। ये भी एक अच्छा महल है, सर्वोत्तम विलास महल, ये भी एक अच्छा महल है। फिर इसके बाद में आएगा आपका जवाहर विलास महल, राजविलास महल, राजविलास। फिर इसके बाद में 4 नंबर पर आएगा आपका जवाहर विलास महल, जवाहर विलास महल। ठीक है, ये आपके आएंगे जैसलमेर। फिर इसके बीकानेर में है लालगढ़ महल। इसकी क्या खास बात है कि
कि इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया था। यह एक ब्रिटिश द्वारा लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया था और यह महल एकमात्र पूरे विश्व में है, अपना इंडिया का, भारत का देखा जाए तो यह एक महल है जो यूरोपीय शैली में बना हुआ है, क्योंकि ये इसने बनाने वाला एक ब्रिटिश कार था जिसे लाल पत्थरों से बनाया गया था और अपने गंगा सिंह ने अपने पिताजी लाल सिंह की स्मृति में बनाया था। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा गजनेर महल। गजनेर महल है जो इसका निर्माण गंग सिंह ने करवाया था। इसका विशेष उपयोग अकाल राहत कार्य हेतु किया गया था। फिर इसके बाद में आता है आपका रंग महल, तीसरा रंग महल, जिसे अनूप महल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हुए हैं। चौथा है कर्ण महल, सॉरी कर्ण महल। चौथा है आपका कर्ण महल। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूंगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है, 3 है फेमस, जिनके नाम मैं बताऊंगा। एक पहला है पद्मिनी महल, पद्मिनी महल। ठीक है, और दूसरा है जो कुंभलगढ़ महल है, कुंभा महल। कुंभा महल बहुत ही कला और स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर है वहाँ के सेनापति थे गोरा और बादल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल। ठीक है, गोरा बादल महल। फिर इसके बाद में मैं आपको बात करूंगा झुंझुनू। झुंझुनू में खेतड़ी महल है, एक ही है पर है बहुत। खेतड़ी महल, इसकी विशेषता क्या है खेतड़ी महल की, कि इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था 1760 में। इसकी आकृति कृष्ण के भगवान के मुकुट के समान है और इसे शेखावटी का हवा महल भी बोलते हैं, शेखावटी का हवा महल भी बोलते हैं और राजस्थान का दूसरा हवा महल भी है। ठीक है, फिर इसके बाद में डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सा है? डूंगरपुर में है आपका बादल महल। इसकी क्या खास बात है कि ये गैर सागर के महारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर दूसरे नंबर पे आपका इसका इसी में है डूंगरपुर में जूना महल या जूना पैलेस, जूना महल या पैलेस। ठीक है, यह भी वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। फिर एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल, ध्यान रखिएगा, एक थंबा महल और एक थम्बिया महल दोनों अलग अलग है। एक थंबा महल है जो जोधपुर में है और एक थम्बिया महल है जो डूंगरपुर में है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं बात करूंगा बूंदी की। बूंदी में कौन कौन से हैं? बूंदी में है शुक महल, शुक महल, शुक महल है जो जैत सागर के तट पर इसका निर्माण 1773 में करवाया था विष्णु सिंह ने। किसने करवाया था? विष्णु सिंह ने 1773 ईस्वी में। फिर है उमेद महल या छत्र महल।
उमेद महल या छत्र महल। इसमें कंफ्यूज मत आना। उमेद महल वो भी है जो जोधपुर में, छत्र महल उमेद महल को जोधपुर में है, उसी को बोलते हैं। ये छत्र महल है वो क्षेत्रीय महल है ना। फिर इसके बाद में मैं बात करूंगा रंग विलास महल, जो उमेद सिंह ने बनवाया था। रंग विलास महल किसने बनाया था? उमेद सिंह। उमेद सिंह। फिर अलवर की बात करेंगे। अलवर, अलवर में भी है अच्छे से सरिस्का में पैलेस, सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस है जो, इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। फिर एक है हवा बंगला, हवा बंगला। हवा बंगला है जो इसका बख्तावर सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने। ठीक है। फिर है अलवर पैलेस या सिटी पैलेस, अलवर पैलेस या सिटी पैलेस, सिटी पैलेस ये भी है। इसका निर्माण करवाया था विजय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह ने। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको करूंगा भरतपुर। भरतपुर में है सिर्फ एक ही है, डींग में। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें है जो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और डींग का पुराना नाम है दीर्घपुर। डींग का पुराना नाम है दीर्घपुर, दीर्घपुर। इसलिए इसे जलमहलों की नगरी भी कहते हैं डींग को, जो भरतपुर में स्थित है। ठीक है। फिर एक और है सावन भादो महल, सावन भादो महल। सावन आया, सावन भादो महल। सावन भादो महल इसका निर्माण करवाया था राजा बदन सिंह ने। किसने करवाया था? राजा बदन सिंह ने। ठीक है। फिर मैं इनको थोड़ा साफ कर देता हूँ, आप नोट कर दीजिएगा वीडियो देख के वापस दोबारा। ये है आपका। इसके बाद भरतपुर के बाद है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आपका है चौक महल और सुपारी महल। चौक महल और सुपारी महल। इनकी क्या खास बात है? ये दोनों महल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद में टोंक। टोंक में है एक राजमहल। ठीक है। राजमहल है जो बिशनपुर बागपत के समीप स्थित है। और फिर दूसरा है मुबारक महल। ये इम्पोर्टेंट है।
ये इस्लामिक शैली में बनाया गया है और पूरे भारत में जब बकरा ईद मनाई जाती है तो इस महल के अंदर बकरे की बलि की बजाय ऊंट की बलि दी जाती है। संपूर्ण भारत में ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आरपीएससी ने कई बार पूछा है कि बकरा ईद के दिन ऊंट की बलि कौन से स्थान पर या फिर कौन से महल पे दी जाती है। स्थान पूछे तो टॉप, और स्थान पूछे जगह पूछे तो टॉप, और महल पूछे तो मुबारक महल। ठीक है। फिर अजमेर, फिर अजमेर अजमेर में है जहांगीर का महल है जो पुष्कर में है। जहां पुष्कर। ठीक है। फिर इसके बाद में मैं बात करूंगा पाली। इन सब में एक एक दो दो ही हैं, कुछ इतने खास नहीं है। पाली में है गानेराव महल, गानेराव महल। ठीक है, गानेराव महल। फिर है जालोर, जालोर में है आपका मानसिंह महल, मानसिंह महल। फिर आपका आता है सिरोही, सिरोही में है कुछ एक दो महल हैं, अच्छे हैं। सिरोही में है स्वरूप निवास महल या केसर निवास महल, स्वरूप निवास केसर निवास। ठीक है। एक है ओखा रानी का महल है जो अज्जलगढ़ में है। ओखा रानी का महल है जो अचलगढ़ में है। ये मैंने आपके इम्पोर्टेंट पैलेस और महल मैंने करवा दिए हैं। ठीक है। इसको एक या दो बार आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी तक यहाँ तक कि आरपीएससी में इसमें से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।